तो बेसिकली दुनिया गोल है, गोल नहीं है दुनिया। मतलब दुनिया गोल है लेकिन गुनिया देखा, मेरे चैनल देखने का फायदा, तुम्हारी नॉलेज ना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, मतलब इनफाइनाइट। मार्क्स क्या है ये अद्भुत चीज? ये वही चीज है जो हमको कभी मिलती नहीं और शर्मा जी एक्सेट्रा के बच्चों को फ्री में बढ़ जाती है। अब जब कभी कभार हम गरीबों को मार्क्स मिल जाते हैं तो हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब आते हैं दूसरी अद्भुत चीज पर, जो कि है एग्जाम। अब हमें मार्क्स ऐसे भी नहीं मिलते और एग्जाम में तो भूल ही जाओ। अब एग्जाम में मेरा एक ही एटीट्यूड रहता है, वो मुझे क्वेश्चन देते हैं जो मुझे नहीं पता, वो मुझे क्वेश्चन देते हैं जो मुझे नहीं पता, मैं उन्हें आंसर देता हूँ जो उन्हें नहीं पता। आंसर सही, मार्क्स नहीं। अब जब ये ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमारा गुस्सा इंटू 100 हो जाता है और एकदम अजीब सी तड़पन हो जाती है कि भैया हमने तो पूरा आंसर सही लिखा है लेकिन आंसर में है क्रॉस, और हम फिर मैम के पास जाते हैं और पूछते हैं मैम इसमें क्या गलती है? तो मैम बोलती हैं देखो तुमने इसमें एक वर्ड कम लिखा है। मैम लेकिन मतलब तो सेम है। नहीं, अरे क्या कहते हैं उस चीज को? हाँ, कीवर्ड। बहुत लोगों को लूटा है इस चीज ने। टोटलिंग एरर। अब जब ये सिचुएशन आती है तब हम पटाखे की तरह फूट जाते हैं। आए हाय, मजा ही आ जाता है। 1-2 नंबर जब ज्यादा आते हैं और वो कैलकुलेट नहीं होते, मतलब इतनी खुशी खुशी टीचर के पास हम लोग जाते हैं और मैम को बोलते हैं मैम टोटलिंग एरर। और पता नहीं जब मैं मैम के पास कैलकुलेट करने आती हूँ तो पता नहीं कैसे कुछ गलती ही नहीं होती और सबका सब सही हो जाता है। बहुत बार हुआ है ये मेरे साथ और तुम्हारे साथ भी हुआ ही होगा। अब हमेशा ये एक ही साइड से नहीं होता है, कभी कभार ये दूसरे साइड से भी हो जाता है। यानी कि जब हमारे मार्क्स कम आते हैं लेकिन ऊपर ज्यादा लिखे रहते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम एकदम चुपचाप कोने में भाग बैठ जाते, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई टोटलिंग वोटलिंग नहीं कर रहा है, बस बिल्कुल चुपचाप। क्योंकि अगर किसी दोस्त को भी पता चल गया ना कि ऐसा कुछ हुआ है तो समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अब कभी कभार तो एकदम एपिक ही हो जाता है, मतलब हम लोग जाते हैं मार्क्स बढ़वाने और उधर 1-2 नंबर घड़े जाते हैं। कुछ सिचुएशन में हमारा पूरा का पूरा आंसर सही होता है लेकिन मार्क्स नहीं, रॉन्ग मार्क किया होता है। और जब हम उनके पास ले जाते हैं और कहते हैं सर ये आंसर तो सही है, फिर अपने मार्क्स क्यों काटे? कभी कभार तो मार्क्स मिल जाते हैं पर कभी कभार इतने फालतू रीजन होते हैं कि क्या बताएं। नहीं, अगर मार्क्स नहीं देने हैं तो सीधे बोल दो निकल, पहली फुर्सत में निकल। कुछ रीजन ऐसे होते हैं, सर ये आंसर देखिए हमने तो पूरा सही लिखा है, 1 सेकंड पढ़ने के बाद देखो ये आंसर गलत है। क्यों लेकिन? अरे ये आंसर तुमने सही नहीं लिखा है इसलिए ये गलत है। सही बता रहा हूँ, एक बार ऐसा ही रीजन मुझे मिला था एक सर से। अब आती है एक ऐसी सिचुएशन जब हमने और हमारे दोस्त ने सेम आंसर लिखा होता है लेकिन उसे मार्क्स मिले होते हैं और हमें नहीं। और जब हम मैम के पास पूछने जाते हैं तो पता चलता है कि वो आंसर गलत है, लेकिन उसे तो मार्क्स मिले हैं। मन तो करता है कि फौरन जाके उसके मार्क्स कटवा दूं, लेकिन वो जाने दे तब ना। भाई 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 भाई, तुम्हें भारत माँ की कसम मत बताओ भाई, तुम्हें टमाटर की कसम मत बताओ प्लीज भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या भाई, तुझे मेरी मैगी की कसम मत बताओ। नहीं। अब कुछ सब्जेक्ट में जब दोस्तों के हमसे ज्यादा मार्क्स आते हैं
तब अंदर से बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लेकिन कुछ कर ही नहीं सकते, झूठी स्माइल देनी ही पड़ती है। अरे इतना सच मत बोल मेरे लाल, कंट्रोल कंट्रोल। अब जब उम्मीद से कम मार्क्स आते हैं तो हम स्टैचू बन जाते हैं, और जब उम्मीद से आधा नंबर भी ज्यादा आ जाता है ना, तब इतनी मतलब मेढक की तरह कूद जाते हैं लेकिन मन में। अब जब कहीं मार्क्स बढ़ते हैं तो ओहो हो मजे ही आ जाते हैं। कोई सही आंसर अनचेक्ड रह जाता है, भले ही आधा नंबर बढ़े लेकिन फील पूरे 100 नंबर बढ़ने वाली आती है। क्या बात है? और जब आधा नंबर बढ़वा के आते हैं ना, मतलब जॉन सीना वाली फीलिंग आती है। तो भैया एंडिंग हमने इसीलिए पॉजिटिव रखी ताकि तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। अब मैं एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका नाम है अननोन रोज। तुम लोग जाके एक बार उनका चैनल चेकआउट करो, जाके देखो। और हाँ, मेरे चैनल को भी करो सब्सक्राइब, कर दो ना, अच्छा लगता है।